ब्रह्मवेता याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य शास्त्र ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अपूर्व है। याज्ञवल्क्य वंशज होने के कारण इनका नाम याज्ञवल्क्य पड़ा। इनके पिता का नाम ब्रह्मा था। एक बार राजा जनके यज्ञ आयोजन किया। उस यज्ञ में हजारों ऋषि पधारे। राजा जनके ये जानना चाहा कि उपस्थित ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी कौन है। इसके लिए राजा ने एक उपाय किया। उन्होंने 1000 गांव को गौशाला में रोक लिया। प्रत्येक गाय सींगों में 10-10 पात सुवर्ण बंधे हुए थे। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मैं आप लोगों की शरण में हूँ। आप सब के सब महान हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों में जो सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो वो इन गायों को ले जाए। सभी विद्वान थे, सभी ज्ञानी थे। प्रत्येक ने चाहा कि ये धन हमें मिले, किंतु किसी का भ्रमण का साहस नहीं हुआ। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि इन गांवों को हाँक ले चलो। ये सुनकर उपस्थित ब्राह्मणों में हलचल मच गई। सब कह रहे हैं कि ये हम सब में अपने को ब्रह्मनिष्ठ कैसे कह रहा है। विधेयराज जनक के होता अवश्य पूछना, याज्ञवल्क्य क्या हम लोगों में से तुम्हें ब्रह्मनिष्ठ हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मनिष्ठों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो गांव की ही इच्छा करता हूँ। लोगों में क्रोध का संचार बढ़ता गया। याज्ञवल्क्य ने प्रसन्नता के साथ कहा, आप लोग क्रोध ना करें, जो चाहें मुझसे प्रश्न करें। फिर तो एक ओर सारे ऋषि हो गए और दूसरी ओर अकेले याज्ञवल्क्य। एक एक कर ऋषियों ने याज्ञवल्क्य से गहन प्रश्न पूछे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सबका सटीक उत्तर दिया। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। इन्होंने प्रत्येक प्रश्न पूछे, किंतु उनमें से एक ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें शाक्य प्रधान थे। वो बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, तुम हम लोगों को तुच्छ समझकर सब धन अकेले हड़प लेना चाहते हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनके सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते जाते और शाक्य भिन्न प्रश्न पूछते जाते। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुमने जो हजारों प्रश्न कर लिए, पर अब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। याज्ञवल्क्य जी ने उस गहन प्रश्न समाधान ना हो सका। अंततः शाक्य वही ढेर हो गए। तब सब लोग डर कर चुप हो गए। प्रश्नोत्तर समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए, विवाद के लिए नहीं। शाक्य ने उत्तर पाकर संतुष्ट होकर सत्य वस्तु को मान लेना चाहिए था, क्योंकि वाद सत्य अर्थ के बांध के लिए ही होता है। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि वाद से जब सत्य का पता लग जाए, झट से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही उसमें अपना पुराना मत खंडित होता हो।